साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। पंजाब चुनाव में केजरीवाल को जमकर थप्पड़ पड़े। इस थप्पड़ के बारे में आपने न तो अब तक सुना होगा और ना ही देखा होगा। इसका खुलासा खुद केजरीवाल ने किया, यानी इस थप्पड़ की जानकारी केजरीवाल ने खुद ही पूरी दुनिया को दी। दिल्ली चुनाव में थप्पड़ खाने के बाद उन्हें प्रचंड जीत हासिल हुई थी। ऐसे में पंजाब चुनाव को जीतने का मौका वो भला कैसे जाने दे। आप ये भी कहेंगे कि हमने तो ऐसा कोई विजुअल देखा ही नहीं। दरअसल ये सियासी थप्पड़ है और ये थप्पड़ खुद केजरीवाल खुद ही को मारते रहे और विक्टिम कार्ड खेलते रहे, जैसा उन्होंने दिल्ली चुनाव के समय किया था। हम आपको इस वीडियो में उनके 6 ऐसे बयान दिखाएंगे जो थप्पड़ से भी अधिक गहरे घाव करने वाले हैं और इसे दिखाकर केजरीवाल विक्टिम कार्ड खेलते रहे। अब आपको ये पहला बयान दिखाता हूं। ये बयान वो अपने रंग रूप को लेकर दे रहे हैं। कल उन्होंने मेरे को कहा कि मैं काला हूं। मैं उनको कहना चाहता हूं कि मेरा रंग काला हो सकता है। मैं मानता हूं कि मेरा रंग काला है। मैं तो गाड़ी में जमीन पे पिंड पिंड में घूम रहा हूं, धूप में मेरा रंग काला हो गया। अब जरा ये सोचिए कि ये कौन सी राजनीति है जहां चेहरे का रंग काला होने की बात हो रही है, रूप रंग की बात हो रही है। अब दरअसल जब आपके पास बात करने के लिए विकास का कोई मुद्दा हो ही ना, तब ऐसी ही तो बात होगी ना। अब केजरीवाल ने रंग से आगे बढ़कर खुद को गालियों का थप्पड़ जड़ दिया। विक्टिम कार्ड खेलने की उनकी जो पुरानी आदत है, अब वो बड़ी मासूमियत से ये कह रहे हैं कि उनको और भगवंत मान को सभी मिलकर गालियां दे रहे हैं। जरा उनका ये बयान सुनिए। केवल हमें गालियां दे रहे हैं ये सारे मिलके, केवल मेरे को, भगवंत मान को और आम आदमी पार्टी को गालियां दे रहे हैं हमें। और ऐसे लगता है जैसे सारे रात को बैठ के बातचीत करते हैं आपस में, वीडियो कॉन्फ्रेंस से या कॉल से, और अगले दिन सारी पार्टियां, सारे नेता एक ही भाषा में हमको गालियां देते हैं। केजरीवाल कितने दूध के धुले हैं ये तो पूरी दुनिया ने देखा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को आतंकवादी कहने से लेकर ना जाने कितनी ही गालियां दी हैं। खैर, उन्हें तो चुनाव जीतने के लिए विक्टिम कार्ड खेलना है, तो मतलब कुछ तो थप्पड़ चाहिए। केजरीवाल इसके बाद नेक्स्ट लेवल पर उतर आए। अब गालियों से मतलब वो कपड़ों पर उतर आए और देखिए कपड़ों को लेकर वो किस प्रकार से विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। जरा ये बयान सुनिए। चन्नी साहब मुझे बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि केजरीवाल बहुत सस्ते कपड़े पहनता है, केजरीवाल के कपड़े सस्ते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं जी, मेरे कपड़े जैसे भी हैं, मेरे को तकलीफ नहीं है। गालियां भी पड़ी, कपड़े भी सस्ते सस्ते। अब ये सब सुनकर आपको याद आता होगा कि जब केजरीवाल ने राजनीति की शुरुआत की थी तो उन्होंने किस प्रकार सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े और वैगनार में ही राजनीति को चमकाने का या राजनीति करने का एक सुनहरा ख्वाब दिखाया था। लेकिन बाद में ये पता चला कि उन्होंने तो समोसे और चाय में ही करोड़ों रुपए फूंक दिए थे। खैर, आगे बढ़िए। ये जनाब यहीं नहीं रुके। इन्हें तो चुनाव जीतने के लिए ढेर सारे सियासी स्टंट चाहिए। रंग काला हो गया, उसके बाद गालियां भी पड़ गईं, कपड़े भी सस्ते और गंदे बता दिए गए। अब इन्होंने बंदर वाली कहानी सुनाई। जरा देखिए कि किस प्रकार वो मिर्च मसाला लगाकर बता रहे हैं कि लोग इन्हें बंदर कहकर पुकार रहे हैं। आप ये बाइट सुनिए। केजरीवाल बंदर है, भगवंत मान बंदर है, केजरीवाल काला अंग्रेज है, राघव चड्ढा गोरा अंग्रेज है। अब जब खुद को बंदर बता ही दिया तो अब कहने के लिए क्या बचा है। अब इन्हें मतलब सारे विक्टिम कार्ड भी इन्होंने खेल लिए। अब एक ही बात बची थी और ये बात सारी दुनिया इनको कह रही है। कुमार विश्वास ने भी जब ताल ठोक दी तो जनाब बिलबिला गए। उन्होंने आरोपों का तो कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उल्टा खुद को स्वीट आतंकवादी बता दिया। अब जरा इनका ये लेटेस्ट वाला विक्टिम कार्ड भी देख लीजिए। शायद मैं
दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा। और हाँ, ये भी मत भूलिएगा कि केजरीवाल झूठ भी बड़ी शालीनता से कहते हैं। अब ये कह रहे हैं कि कहते हैं कि सारी पार्टियां मिली हुई हैं और ये तो कभी राजनीति का हिस्सा ही नहीं रहे। जरा उनका ये बयान भी सुन लीजिए। हम बाहर से आए हुए लोग हैं, हम इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है, हम राजनीति का हिस्सा नहीं है। बाकी ये सारे लोग मिले हुए हैं, ये सब एक ही है, अकाली दल, कांग्रेस। आपने ये मुहावरा तो सुना ही होगा कि 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, और यही केजरीवाल का हाल है। ये मतलब जो व्यक्ति 7-8 साल से सत्ता में रहा, वो ये कह रहा है कि वो तो जी राजनीति में नया नया है। दूसरा, जिस व्यक्ति ने मोदी जी के खिलाफ कांग्रेस, ममता, मुलायम, लालू, मतलब जितने लोगों पर इसने भ्रष्टाचार के आरोप लगाया, उन सब से हाथ मिला लिया, और वही व्यक्ति ये कह रहा है कि मेरे खिलाफ तो सारे मिले हुए हैं, सारे दल मिले हुए हैं। कुल मिलाकर देखें तो केजरीवाल राजनीति का वो स्टंट मैन है जो थप्पड़ खाकर भी न्यूज के इडियट बॉक्स में जगह पाना चाहता है, और वो विक्टिम कार्ड खेलकर इसे उपलब्धि के तौर पर पेश करता है। यहाँ इडियट बॉक्स का मतलब टीवी न्यूज चैनलों से है, और आज जब पंजाब चुनाव में उन्हें थप्पड़ नहीं पड़ी है तो उन्होंने खुद के लिए नए नए छलावे पैदा कर लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इस बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। नमस्कार।